स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ मैं यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनके एरर्स आ रहे हैं। लाई, 3 ये वर्ब्स हैं। लाई 1 इसको मैं कह देता हूँ, और एक लाई 2 है, इनको डिफरेंट है इसलिए मैंने लाई 1 और लाई 2, और एक ले है। ये जो 3 वर्ब्स हैं, इनकी फॉर्म्स और इनके मीनिंग जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सही मानों में इसके एमसीक्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ आ रहे हैं MD-CAT में, और इनका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों वर्ब्स जो हैं इंट्रांजिटिव हैं, और जो ले है ये ट्रांजिटिव है। पहले इनकी फॉर्म्स देखें और मीनिंग्स देखें, उसके बाद एमसीक्यू पे चलते हैं। लाई है, ये वाला नंबर 1 है। इसकी सेकंड फॉर्म लाइट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लाइट है, और फोर्थ फॉर्म लाइंग है। फोर्थ फॉर्म भी आनी चाहिए आपको किसी भी वर्ब की। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद होनी चाहिए फोर्थ फॉर्म तक, वरना आप यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे। एग्जामिनर ने अपना मेरिट कम करना होता है, मेरिट डाउन करना होता है। उसने आपको ऐसे ट्रिकी एमसीक्यू देने ही हैं जिसमें आप कंफ्यूज हों। ये जो मैंने लिखा है लाई 1 को मैं पहले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये झूठ बोलने वाला है। टू गिव फॉल्स स्टेटमेंट, टू गिव फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कहने क्या है, झूठ बोलने के कॉन्टेक्स्ट में है ये। अब इसको आपने देख लेना है कि ये इसकी फॉर्म, ये फॉर्म जो है झूठ बोलने के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, ठीक है। और ये लाइड और लाइट तो किसी और से रिजेंबल ही नहीं करती फॉर्म, ठीक है। इसकी लाई और लाइंग जो है ये मिक्स होंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये झूठ बोलने की सेंस थी या दूसरी कोई। अब देखें, पहली बात तो ये, हमने इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पीस ऑफ स्ट्रिंग में से है बाय माय या सिंपल है, ही डिड नॉट, आई डिड नॉट लाई। बाय माय ऑनर आई डिड नॉट लाई। अब यहाँ मुराद क्या है, मैं बात कर रहा हूँ झूठ बोलने के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने झूठ नहीं बोला, ये पीस ऑफ स्ट्रिंग में है। शी वॉज लाइंग, शी वॉज लाइंग टू हाइड द सीक्रेट, टू हाइड द सीक्रेट, टू हाइड दिस आउटकम या द सीक्रेट। वो सीक्रेट को जो है छिपाने के लिए क्या कर रही थी, झूठ बोल रही थी। अब ये अभी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये झूठ के कॉन्टेक्स्ट में ये 2 एग्जांपल मैंने दे दी। अभी इस लाई सेकंड को पढ़िएगा ज़रा, इसकी फॉर्म देखें। लाई, ले, लेन, लेट, सॉरी, लाई, लेन, लेइंग, लाइंग, लाई, ले, लेन, लाइंग। अब ये भी और लाइंग भी इनकी फॉर्म से ये रिजेंबल कर रही हैं। इसके जो इस लाई है, ये लाई 2, इसके कई मीनिंग है। इसका एक मानी तो लेटना है, जो कि आप जानते हैं। इसका दूसरा एक मानी पड़े रहना है, कोई चीज़ जहाँ पे पड़ी है, मौजूद है, वहाँ पे ये पड़ी रहे, ठीक है। तीसरा इसका मीनिंग वाक़े होना भी है, कि कोई चीज़ कहाँ वाक़े है। तो ये मुख्तलिफ मीनिंग है, मौजूद होना, पड़े रहना, लेटना, वाक़े होना, ये इसके इस स्ट्रक्चर में आना है। अब देखें, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, was lying by the front door। ये पड़े रहने के कॉन्टेक्स्ट में लेटने की सेंस नहीं है, और झूठ बोलने की भी सेंस नहीं है। यहाँ पे शी वॉज लाइंग, अब यहाँ पे वही लाइंग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। पड़े रहने की सेंस है, यहाँ पे झूठ बोलने की सेंस है, ठीक है। इस तरह से वाक़े होने की सेंस में वो अक्रॉस द रोड,
क्रॉस द रोड डैश ब्रुकफील्ड। इस एमसीक्यू को देखना, लाइट ले लेन और लेट। इसका आंसर बाद में, पहले आप तीसरा जो पॉइंट लिखा मैंने, ले, इसकी फॉर्म देखें, मीनिंग देखें, ले, लेट, लेट, लेइंग। एग प्रोड्यूस करने का कॉन्टेक्स्ट है, टू प्रोड्यूस एग्स। एक तो ये मीनिंग है। नंबर 2, ले आउट के मानी कोई चीज स्प्रेड करना भी होता है, स्प्रेड, बिछाना। इसके साथ हम नॉन बहुत यूज कर लेते हैं, ले स्ट्रेस, ही लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू कॉलेज, वो सारा इसी में आता है। यानी ले के साथ आप नाउन आ रहा होता है कि ले स्ट्रेस, ले द फाउंडेशन, या ले डाउन हिज लाइफ, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है। ले द टेबल, यानी मेज लगाए खाने के लिए। अब ये सारी वर्ब्स की फॉर्म्स, अब इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को देखें। ले की फॉर्म्स डिफरेंट कैसे हो रही हैं, लाए की, और यानी इसकी क्या रिजेंबलेंस आ रही है, इसमें क्या है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है सबके, और यूज़ भी डिफरेंट है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव, इन दोनों का यूज़ इंट्रांजिटिव है। अब अक्रॉस द रोड ब्रुकफील्ड, अब देखें लेड आ सकता है। अगर हम लेड कहें तो इसका मतलब है दूसरे, क्रॉस द रोड ब्रुकफील्ड ने अंडे दिए, लेड अगर लेते हैं तो ये रॉन्ग है। लेन तीसरी फॉर्म है, यहाँ हैज़ हैव नहीं लगा। लाइट किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, झूठ बोलने की सेंस, क्रॉस द रोड लाइट ब्रुकफील्ड रॉन्ग है। ये पड़े रहने की भी सेंस में, अगर वो वाक़ई होने की सेंस में अगर हम लेते हैं तो सेकंड फॉर्म हम इसकी लेंगे, वाक़ई होने की सेंस में, झूठ बोलने की सेंस वाला लाइट तो नहीं लेंगे। तो इसलिए ये ले, क्रॉस द रोड ले ब्रुकफील्ड ठीक हुआ कि वाक़ई था, सेकंड फॉर्म है। पॉसिबल एरर यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेज क्रॉस द रोड लेज ब्रुकफील्ड, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म के साथ तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए रॉन्ग है। और एग प्रोड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में ये है ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर होता लाइज तो ठीक होता, क्योंकि इसकी मैंने फॉर्म बना दी। अब देखें, दे आर, इसी तरह से मैंने द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अगर मैं कहता हूँ द पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर, एग्जामिनर यहाँ पे कह देता है लेइंग बाय द फ्रंट डोर, तो आप क्या डिफरेंस करेंगे कि ये लेइंग एग प्रोड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म है ING, और ये पड़े रहने के कॉन्टेक्स्ट में तो ये सही है और ये रॉन्ग है। इस तरह से एक दो और MCQ देखें आप। He was lying out या laying out the sheets, ये द ब्लूप्रिंट्स आया था, अब उसमें डार्क डिवाइन गोल्डन आया में ही वॉज लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स। तो लाइंग आउट या लेइंग आउट, शीट्स को वो बिछा रहा था, तो वो बिछाने की सेंस में हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए और वो लेइंग आउट चाहिए। ही वॉज लेइंग आउट द शीट्स, शीट्स आउट वर बीइंग लेड आउट बाय हिम, पैसिव बना सकते हैं, तो यहाँ से ले रहे हैं। मीनिंग किस में आया, स्प्रेड के मीनिंग में आपकी बुक में है। इस तरह से इट ले या इट लेड विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, इट ले या लेड विद मिस्टर बिटरिंग, मिसेस बिटरिंग, आगे ये लंबी लाइन है। तो यहाँ पे देखें, या लेज कह दूँ मैं, इट लेज भी रॉन्ग, लेड रॉन्ग, लेज रॉन्ग, क्योंकि सेकंड फॉर्म लेके आ रहे हैं हम लाए कि इसकी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की, कि वो मौजूद था, उनके साथ था, जो फियर था, इट ले, तो यहाँ पे ले लगा हुआ है। इट लेस इसी में है, इट ले
द रॉकेट ले देयर, द रॉकेट ले स्टीमिंग देयर, स्टीमिंग। तो यहाँ पे रॉकेट जो है लेट पड़ा हुआ था, मौजूद था। लेट अगर करते हैं तो रॉन्ग है क्योंकि एग प्रोड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में है। लेज करते हैं तो भी रॉन्ग है क्योंकि ये भी एग प्रोड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एस फॉर्म लगी है। ये सेकंड फॉर्म है, इस वर्ब से लेके आ रहा हूँ। एक और एमसीक्यू एग्जांपल इसकी, इनकी ये कंफ्यूजिंग है और ये स्टूडेंट को आमतौर पे समझ नहीं आते। इस वीडियो लेक्चर को आप 2 दफ़ा ज़रूर देखना है ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। लेकिन दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले या lie या laid, या light। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है? दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल। ये लूकस वाले चैप्टर में से, लूकस के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सेटल होने के लिए और अंडे देने के लिए तलाश में है, तो ले आएगा। फर्स्ट फॉर्म लेंगे किसकी? इस ट्रांजिटिव वर्ब की एग प्रोड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में। ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये भी सेकंड है, लेकिन ये दोनों जो है ये एग प्रोड्यूस का कॉन्टेक्स्ट तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है तो यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव फर्स्ट बेस फॉर्म लेंगे क्योंकि टू आ रहा है, ठीक है, इसलिए लेट नहीं आ सकता। लाइट झूठ बोलने वाले कॉन्टेक्स्ट है, और ये लाए जो है ये भी इस का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये एग प्रोड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में आ नहीं सकता इन दोनों में से, ठीक है। और यहाँ एग प्रोड्यूस का कॉन्टेक्स्ट था और ले आया हुआ है द माइल्ड अटैक ऑफ ल्यूकस।